और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली ब्रेकिंग न्यूज, जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस का नाम जुड़ा था। जैकलिन ने खुद ईडी के सामने कबूल किया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें महंगे गिफ्ट्स के अलावा माता पिता भाई बहन को महंगी कार दी थी। 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, देश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर के दिल्ली में बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द तेल पर वैट कम किया जाए। अगली खबर मेरठ से, जहां पर आज एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा। मेरठ के भोला रोड पर बनी अवैध निर्माण को लेकर के बुलडोजर चला करके उसे गिरा दिया गया। बुलडोजर से एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद थे। मेरठ में कुछ दिनों पहले भी गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के गुर्गे की अवैध निर्माण को गिराया गया था। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ यूपी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अब तक हटाए गए 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर। यूपी के धार्मिक स्थलों पर 58,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स की ध्वनि कम की गई। सभी तरह से धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के फैसले को सिरे से नकारते हुए इसे फालतू बताया। सीएम नीतीश ने लाउड स्पीकर हटाने से असहमति जताते हुए कहा कि जिसे जो करना है वो करे, लेकिन वो राज्य में ऐसी मांगों से सहमत नहीं है। नीतीश कुमार के बयान के बाद बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति को झटका लगा है। पंजाब के पटियाला में हिंसा के बाद स्थिति अब काबू में है। पटियाला में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। पटियाला में तनाव के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया है। शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। पटियाला हिंसा में एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात देखते हुए रात भर कर्फ्यू लगाया गया है। अगली बड़ी खबर, पटियाला में तनाव के बीच सीएम भगवंत मान का एक्शन देखने को मिला। आईजी, एसएसपी और एसपी को हटा दिया गया। मुखविंदर सिंह चिन्ना को नया आईजी, दीपक पारी को नया एसएसपी और वजीर सिंह को पटियाला का नया एसपी नियुक्त किया गया है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटियाला में हुई हिंसा पर पंजाब के मुख्यमंत्री पर वार किया। कहा, सीएम मान पंजाब में कम और पंजाब के बाहर ज्यादा रहते हैं। क्या उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने शांति को भंग करने का काम किया। अगली बड़ी खबर, राणा दंपति की जमानत पर सुनवाई जारी है। दोपहर 2:45 से ही मुंबई के सेशंस कोर्ट में जमानत पर सुनवाई चल रही है। सूत्रों से खबर यह है कि कोर्ट रूम में राणा दंपति के वकील और मुंबई पुलिस के बीच तीखी बहस चल रही है। हनुमान चालीसा मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। कहा, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए गिरफ्तार करने पर बाला ठाकरे की आत्मा को ठेस पहुंची होगी। हाल ही में राणा दंपति ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने अश्विनी चौबे का बयान पर तंज कसा। कहा, अश्विनी चौबे को बाला साहेब की चिंता करने की जरूरत नहीं। हनुमान चालीसा के नाम पर बीजेपी राजनीति कर देश को बांटने और महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, कल औरंगाबाद में गरजेंगे राज ठाकरे। औरंगाबाद रैली के लिए पुणे से रवाना हुए राज ठाकरे। महारैली से पहले पुणे में राज ठाकरे ने 100 पुरोहितों का आशीर्वाद लिया। औरंगाबाद निकलने से पहले शांति पाठ किया गया। एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को इस दौरान इफ्तार पार्टी का निमंत्रण दिया। जलील ने कहा कि औरंगाबाद आ रहे हैं तो इफ्तार पार्टी में भी आइए। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, कोयला और बिजली संकट को लेकर के रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से सरकार को घेरा। ट्वीट करके लिखा, मोदी जी, बिजली घरों में कोयला नहीं है। यह कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि हर दिन की 24/7 न्यूज है। देश भर में भीषण गर्मी के बीच भयंकर बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। यह कैसी नई अप्रोच है। अगली बड़ी खबर, कोयला संकट पर प्रहलाद जोशी ने राहुल के बयान पर तीखा पलटवार किया। कहा, नकली ज्योतिषी है राहुल गांधी। राहुल गांधी को देश में कोयले की कमी होने के कारण बताने के बजाय यह बताना चाहिए कि यूपीए सरकार के दौरान कितना बड़ा कोयला घोटाला हुआ और उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। अगली बड़ी खबर, लखनऊ पहुंचे संजय सिंह ने बीजेपी सरकार के खिलाफ देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कहा, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती है सरकार। बीजेपी बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। पूरे देश में नफरत की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, रूस से तेल खरीदने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान सामने आया। कहा, हमने अपने हितों का ध्यान रखना होगा।
अगर शर्तें सही होती तो भारत रूस से खरीदने के लिए तैयार है। भारत अपनी जरूरत के अनुसार तेल का बहुत छोटा हिस्सा ही रूस से आयात करता है। अगली बड़ी खबर, सीएम जजों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा जनता को जल्द मिले न्याय, जनता के लिए सरल और सुगम हो न्याय की भाषा। पीएम ने कहा न्याय में देरी को कम करने की कोशिश, इसके लिए कोर्ट में वैकेंसी को भरने की प्रक्रिया जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन सरकार और नगर न्यायपालिका के बीच एक तरह से पुल बना जाएगा। अगली बड़ी खबर, विज्ञान भवन में आयोजित देश के सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संयुक्त सम्मेलन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने भी शिरकत की। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। अगर कानून के अनुसार काम किया जाए तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में नहीं आएगी। अगली बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर के चल रही है बहस और उसके बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी और सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी धार्मिक समूहों के साथ सबसे पहले सरकार अपने ड्राफ्ट के साथ सकारात्मक चर्चा करे, संवाद किया जाए। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में नए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने संभाला कार्यभार। जनरल मनोज पांडे ने आर्मी चीफ एमएम नरवणे की जगह ली है। जनरल मनोज पांडे ने इससे पहले सेना मुख्यालय में सैन्य अभियान निदेशालय के अंदर अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर काम किया है। अगली बड़ी खबर, जिग्नेश मेवाणी को जमानत मिलने के बाद पी चिदंबरम ने असम से सीएम पर निशाना साधा है। कहा क्या सीएम सीबीआई को यह पता लगाने की जिम्मेदारी देंगे कि किस सनकी ने इस मामले में झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई। कल अदालत ने जिग्नेश मेवाणी को जमानत दी थी, साथ ही असम पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। 4 बजे की तेजस्वी ब्रेकिंग न्यूज, आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश के जिस भूभाग और समाज से हिंदुओं की संख्या कम होती है उस हिस्से से राष्ट्रीयता कम होने में वक्त नहीं लगता। अगली बड़ी खबर, बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में आंधी के चलते निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। 1700 करोड़ की लागत से हुआ था यह पुल तैयार। इलाके के लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया है। अगली बड़ी खबर, नागालैंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दल बदल हुआ है। एनपीएफ के 21 विधायक मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की पार्टी में शामिल हो गए और एनडीपीपी के प्रवक्ता एमआर जमीर के मुताबिक विधायकों के पाला बदलने के बाद विधानसभा में एनपीएफ के पास अब 4 विधायक हैं। 4 बजे की 26वीं ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास से ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि यह चीन निर्मित ड्रोन पाकिस्तान से भारत में एंटर कर रहा था। अगली बड़ी खबर, मुंबई और पुणे समेत 8 जगहों पर सीबीआई का छापा। बैंकिंग घोटाला मामले में छापेमारी हुई है। एबीआईएल पर सीबीआई की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुंबई सीबीआई टीम के साथ सीबीआई मुख्यालय की टीम भी शामिल है। ईडी भी कर रही है पूरे मामले की जांच। अगली वाली खबर, शाहीन बाग ड्रग्स केस मामले में एनसीबी की गिरफ्त में आए चारों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड पर अब पूछताछ हो रही है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 अफगानी हैं। शाहीन बाग से एनसीबी ने 50 किलो हेरोइन बरामद की थी। नारकोटिक्स ब्यूरो अब यह पता करने की कोशिश कर रही है कि दुबई से इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा था। शाहीन बाग ड्रग्स बरामदगी में एनआईए और ईडी की भी मदद ली जा रही है। 4 बजे की 29वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के भलसवा लैंडफील्ड साइट पर 5 दिनों से आग धधक रही है। महिला आयोग ने एमसीडी को समन भेज करके इसका जवाब मांगा है। दिल्ली महिला आयोग ने एमसीडी को समन भेज करके 4 मई को जवाब तलब किया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट से 7 करोड़ के हेरोइन बरामद हुई है। युगांडा के नागरिक से बरामद हुई है यह हेरोइन। कैप्सूल की शक्ल में शरीर के अंदर हेरोइन छिपा करके ले जाया जा रहा था। कस्टम की चेकिंग में यह हेरोइन पकड़ी गई है। अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी के चलते चीन से वापस लौटे भारतीय छात्रों के लिए गुड न्यूज। चीन ने आंशिक तौर पर राहत देते हुए कुछ भारतीय छात्रों को वापस आने की इजाजत दे दी है। चीन ने उन भारतीय छात्रों की लिस्ट सौंपने को कहा है जिन्हें चीन आने की वाकई जरूरत है। सिर्फ चुने गए छात्रों को ही वीजा और उड़ान प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, देश में कल के मुकाबले एक बार फिर से कोरोना मरीज बढ़ गए हैं। 24 घंटे में 3600 से ज्यादा मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2700 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर के घर भी लौटे। 50 लोगों की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर, भारत के बाद ब्रिटेन में भी बुलडोजर पर
बवाल देखने को मिला। ब्रिटेन की 2 महिला सांसदों ने गुजरात दौरे के दौरान जेसीबी मशीन के कारखाने में जाने को लेकर के ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की आलोचना की है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में नादिया विथोम ने यह कहा कि पीएम जॉनसन ने भारत दौरे के दौरान बुलडोजर अभियान को वैध बनाने में मदद की। अगली बड़ी खबर, चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामले आए, 337 लोगों की मौत हुई। बीजिंग में 21 मिलियन से ज्यादा लोग तीसरी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट उन्होंने कराया है। अगली बड़ी खबर, किली के नेशनल इंस्टीट्यूट में छात्रों ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान उग्र छात्रों और पुलिस के बीच जमकर के झड़प भी हुई। छात्र छात्राएं अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती, विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। 4 बजे की 36वीं ब्रेकिंग न्यूज, कोलंबिया में राष्ट्रपति इवान डुके के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सरकार विरोध की पहली वर्षगांठ पर हंगामा किया। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पार्किंग में खड़ी स्कूल बस में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। जिस वक्त बस में आग लगी, बस में कोई भी बच्चा सवार नहीं था। पार्किंग में बस खाली खड़ी हुई थी, तभी बस धू धू कर जलने लगी। अगली बड़ी खबर, पटना के शास्त्री नगर में चलती कार में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त कार में आग लगी, 3 लोग सवार थे। वक्त रहते कार सवार लोग गाड़ी से बाहर निकल गए। 4 बजे की 39वीं ब्रेकिंग न्यूज, आज लगेगा साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक भारत में नजर नहीं आएगा सूर्य ग्रहण। भारतीय समय के मुताबिक आज मध्य रात्रि 12:15 पर सूर्य ग्रहण 1 मई सुबह 4:07 तक रहेगा। और 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी है। कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। बढ़ती तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हीट वेव से फिलहाल किसी तरह की राहत की उम्मीद मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और आने वाले दिनों में भी पारा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा।